नाज़रीन, लियारी के मामलात के ऊपर बातचीत अब हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नबील गबोल साहब, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन रहनुमा। जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। ये बताइएगा कि क्यों लियारी का अमन तारता है? आज से नहीं, अरसा दराज से हर 2-4 महीने के बाद कोई ना कोई मसला, कोई मसाइल हो जाते हैं। देखिए, लियारी के अंदर पिछले कोई 3 साल में वहाँ पर क्रिमिनल ग्रुप्स जो हैं वो बहुत एक्टिव हो गए हैं। और उन्होंने क्या किया कि उनको पैसा नज़र आया। क्रिमिनल ग्रुप्स ने वहाँ कलअदम अमन कमेटी के नाम से एक अपनी गैंग बनाई और उस गैंग ने जो है पूरी लियारी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और वो डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया कि उन्होंने पूरी लियारी को, मिसाल के तौर पर, हर एक एरिया का कमांडर उन्होंने मुकर्रर किया। जब हर एक एरिया का कमांडर उन्होंने मुकर्रर किया तो उन्होंने क्या किया कि लियारी के अंदर जो है वो पूरा जो एरिया है वहाँ पर उन्होंने बत्ता माफिया, गैंगस्टर्स जो हैं उनको मकसद ड्रग डेंट्स के तौर पर जो है उस इलाके को इस्तेमाल किया। वहाँ पर पूरे एरिया में मंशियात के अड्डे खुल गए। तो उनके खिलाफ जो है गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन का प्लान किया है और वो क्रैकडाउन चल रहा है। साहब, जिस मुबैना गैंग की आपने बात की, अगर माजी के औराक को देखा जाए तो रहमान बलोच का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या कनेक्शन था वो आप भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है। तो कल तक जो लोग आपके हामी थे, आज गैंग कैसे बन गए? देखें, मेरे हामी कभी भी कोई गैंगस्टर नहीं रहा है, क्योंकि मैं हमेशा गैंगस्टर। पीपल्स पार्टी के हामी तो थे। पीपल्स पार्टी के हामी तो सब हैं। पीपल्स पार्टी का पूरी लियारी है, उसमें चोर भी हैं, उचक्के भी हैं, शरीफ लोग भी हैं। लेकिन उन चोरों की वजह से शरीफ लोग परेशान हैं। जो शरीफ आबादी है, जो शरीफ लोग हैं, वो बहुत इस वक्त यरगमाल बने हुए हैं इनके हाथों। ये चूहे हैं, ये अपने बिलों में छुपकर जो है वार करते हैं, बाहर नहीं निकलते। अब इनमें से कोई भी मैं चैलेंज करता हूँ कि लियारी से बाहर निकल के बताए। ये मुझे कहते हैं ना, मैं तो पूरी कराची घूमता हूँ, मैं लियारी कल पूरा घूमा। वहाँ पर वो तो आपके मुताल्लिक कहते हैं कि आप डिफेंस में घर लेके बैठे हैं, कभी वहाँ गए नहीं। सबका घर है। मैं कहता हूँ अभी उस जफर बलो जो है कल तक स्कूटर भी नहीं था उसका, जो है आज डिफेंस में यहाँ पर फ्लैट उसने ले लिया है। क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि जिस इलाके के आप हैं, जहाँ की कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसी इलाके के लिविंग स्टाइल को मजीद बेहतर किया जाए? उस इलाके के लिविंग स्टाइल को हमने इतना बेहतर किया है, किसी ने नहीं किया। बेहतर हुआ बताऊं, देखें, हमने मैसिव डेवलपमेंट का काम किया है। ये रो क्यों रहे हैं? ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनका जो मंशियात के अड्डे हैं, जुए के अड्डे बंद कर दिए गए हैं, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया है। अच्छा, जिन चीज़ों को आप इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे मुबैना तौर पर मनशियात के अड्डे, जुए के अड्डे, ठीक है, समझ में आती है बात। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुक्मरान जमात के बस में या दस्तरस में ये नहीं है कि उनको क्लोज करवा सके? अगर आप इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं तो आपकी अथॉरिटी के पावर्स में ये चीज़ नहीं आती कि आप जल्द से जल्द उसको खत्म करें? देखिए, मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ लोगों को, बार बार टीवी में ये आता है कि मैं वो पहलवान था जिसके हाथ बांध करके अखाड़े में फेंक दिया था कि लड़ो। ऐसे वक्त, ऐसे हालात में पहलवान लड़ नहीं सकता, सिर्फ मार खाता है। तो मैं 4 साल से मार खा रहा था क्योंकि मेरी अपनी पार्टी मेरे साथ नहीं थी। नहीं है साथ, अब भी नहीं है? अब है। पार्टी के अवाम, लियारी के अवाम आपके साथ हैं? लियारी के अवाम बिल्कुल मेरे साथ है। इसका सबूत ये है कि कल रात को जब मैं लियारी पहुंचा तो हजारों की तादाद में लोग घरों से बाहर निकल कर आए और उन्होंने मेरा वेलकम किया। और हम चाहते हैं कि वहां पर पार्टी का रिट कायम हो, क्रिमिनल्स का रिट खत्म हो जाए। अच्छा, पार्टी के रिट से ज्यादा कहीं ये बेहतर नहीं होगा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की रिट कायम हो? देखिए, दो मेजर पार्टीज हैं, वो आपको भी पता है। उनकी जो खास सेगमेंटेशंस हैं, कच्ची राब्ता कमेटी है या कलअदम पीपल्स अमन कमेटी है। अब दोनों के जो कारकुनान हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे देखने में यह आया है कि वो नबील गबोल साहब से नाला हैं। नालान वो लोग हैं जिनके हमने मंशियात के अड्डे बंद किए हैं, जिनके जुए अड्डे बंद किए हैं। जुए के अड्डे बंद हुए, वो बिल्कुल अड्डे बंद हुए। मस्त नहीं चल रहे, इक्का दुक्का शायद चल रहा होगा, वो भी अनकरीब बंद हो जाएगा। अच्छा, लियारी जो है वो गढ़ समझा जाता है फुटबॉल का। लियारी एक ऐसी जगह है जहाँ से बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन प्रोड्यूस हुए, लेकिन अब वो चीज़ देखने में नज़र नहीं आती। जहाँ ग्राउंड्स में फुटबॉल होनी चाहिए थी, बॉक्सिंग होनी चाहिए थी, वहाँ रेंजर्स का पड़ाव है। तो ऐसा क्यों? रेंजर्स एक पीपल्स प्लेग्राउंड में है, वो भी प्लेग्राउंड में नहीं है, उसके ऑफिस है। देखिए, लियारी का आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया कि फुटबॉल हाउस है लियारी के अंदर, जो कि मेरे चाचा अब्दुल सत्तार गबोल जब MNA थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने शहीद भुट्टो साहब के कहने पर वहाँ फुटबॉल हाउस बनाया। अमन कमेटी वालों ने उस पर कब्जा किया और अपनी एक्टिविटीज़ वहाँ से उन्होंने शुरू की। पिछले 2 साल से, वो 3 साल से कब्जे में है। अब जाकर हमने वो कब्जा खाली करवाया और उसको सील किया और अब मैं जाकर ये फुटबॉल हाउस जो है वो फुटबॉल क्लब्स के हवाले करूँगा ताकि वहाँ फुटबॉल को फ़रोग़ मिले, वहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो। इलीगल एक्टिविटी ना हो। कलअदम पीपल्स अमन कमेटी आपको बुरा समझती है या रफीक इंजीनियर साहब को बुरा समझती है, या इसके अलावा आपके जो ज़ेर असर हैं या इर्द गिर्द के लोग हैं? इसके अलावा देखा जाए तो वो सरदारी साहब की तारीफ करते हैं, दीगर लोगों की तारीफ करते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि वो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के साथ मिलकर कोई और धड़ा कायम करने जा रहे हैं? अच्छा सवाल है। पहले दिन से मैं यही कहता था कि देखें, ये जितने क्रिमिनल ग्रुप हैं
ये हवा के रुख के साथ चलते हैं, चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। ये जहाँ देखेंगे कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जाने वाली है, ये किसी और पार्टी की हिमायत करनी शुरू कर देंगे। ये किसी के भी नहीं है। हमने इनको कहा है कि तुम लोग क्रिमिनल्स हो, तुम लोग गैंगस्टर हो, तुम लोग अपने हथियार डाल दो। अगर तुम लोग हथियार नहीं डालोगे, अगर इसी तरह एक्टिविटीज करोगे, तो तुम लोग के साथ वो हशर होगा जो गद्दाफी के साथ हुआ है। आप एक आम बासी, एक आम शहरी के घर पे गए हैं, वहाँ पे कच्चियों को छोड़ दें, पीपल्स अमन कमेटी को छोड़ दें, एक आम शहरी लियारी का, कराची का जो वहाँ रहता है, उनके खौफ और उनके दर्द की, अलम की दास्तान कभी आपने जाके सुनी है? 26 साल से जा रहा हूँ लियारी। मैंने पिछले हफ्ते लियारी कलरी ग्राउंड में बहुत बड़ा जलसा किया था, जिसके वजह से फिर इनको आग लग गई कि इतना बड़ा जलसा नबील गफूर कैसे कर गया। और उसके रिएक्शन में उन्होंने फिर अगले दिन रशीद कच्ची को मारा, कत्ल किया, क्योंकि वो जलसे में ऑर्गेनाइजर था मेरे। तो मैं तो हमेशा जाता हूँ, मैं घर घर में जाके बैठता हूँ। मुझे पता है कि लियारी का कौन सा गली किस, इस वक्त भी मुझे एक एक इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी गली में, शाबिक लेन में, डी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में कौन बैठा हुआ है, और चाकीवाड़ा के गुल मोहम्मद लेन में कौन बैठा है, बुरानी सेंटर के पीछे, और अफशानी गली में इस वक्त कौन बैठा हुआ है। ये मैं इधर बैठ के मुझे एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन है। नबील साहब, फाइनली पीपल्स पार्टी के लिए फतूहात का गढ़ तस्वुर किया जाता रहा है लियारी, माजी में भी और एक्सपेक्टेड है मुस्तकबिल में भी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इलेक्शन के हवाले से भी बातें यही हैं कि वो लियारी से ही इलेक्शन लड़ेंगे। क्या समझते हैं, फतूहात का पेश खैमा साबित होगा? बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पार्टी के चेयरमैन है, अगर वो लियारी से लड़ते हैं हम उसको वेलकम करेंगे। जाहिर है मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो, तमाम कुव्वतें वेलकम करेंगी। तमाम कुव्वतें क्या मतलब, तमाम जितने लियारी के अंदर लोग रहते हैं वो जीए भुट्टो का नारा लगाने वाले लोग हैं ना। बहुत शुक्रिया। नबील गफूर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, रुकने कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। चौधरियों का दौर चला गया सर, यहाँ पर काम का दौर है, जो काम करेगा उसका नाम होगा।